सरकार ने प्रदेश में चारधाम में आने वाले यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए पंजीकरण की तिथियों पर चारधाम यात्रा करने की अपेक्षा की है। यह स्पष्ट किया गया है कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से इसकी सूचना सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेज दी गई है और साथ ही उनसे यात्रा के संबंध में जारी दिशा निर्देश साझा करते हुए राज्यों के संबंधित अधिकारियों और आमजन तक पहुंचाने का भी अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। उनके निर्देशों के कड़ी में ही अब मुख्य सचिव ने सभी राज्यों को चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि श्रद्धालुओं ने जिन तिथियों के लिए पंजीकरण करवाया है वे उन्हीं तिथियों पर यात्रा के लिए आए। इससे यात्रियों की संख्या नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाने में सहायक भी मिलेगी। साथ में ये भी बताया गया है कि जिन श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें यात्रा मार्ग पर बने चेक पॉइंट पर रोक लिया जाएगा और बिना पंजीकरण के आगे आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियों से बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं से नियमानुसार पंजीकरण कराने की व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मुख्य सचिव ने अपेक्षा की है कि ट्रिप कार्ड बनाकर वाहन संचालित किया जाए। उन्होंने सभी राज्यों से अपील की है कि वो चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन में सहयोग देते हुए इन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। तो जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने बीते दिनों को ग्राम कुंडा और कुंडेश्वरी में कार्रवाई कर बिना नक्शा पास कराए गए अवैध प्लॉटिंग कर बन रही पक्की सड़कों और निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। डीडीए के संयुक्त सचिव अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम कुंडा पहुंची। टीम ने खसरा नंबर 170 रकबा 188 में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। साथ ही टीम ने जेसीबी से पक्की और कच्ची सड़कों को भी लोडर मशीन से खोद दिया है और साथ में अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया है। टीम ने ग्राम कुंडेश्वरी में भी अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाई कर निर्माण ध्वस्त किया है। संयुक्त सचिव ने कहा है कि प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृत हो रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। तो राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद चारधाम यात्रा मार्ग पर नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग काफी सख्ती दिखा रहा है। आरटीओ यानी कि प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया है कि यात्रा मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित संचालन और सड़क सुरक्षा को देखते हुए बनाए गए 4 चेक पोस्ट के साथ ही मार्गों पर 6 परिवर्तन दलों ने बुधवार शाम तक कुल 1822 वाहनों का चालान काटा और जबकि इसमें 37 वाहनों को भी सीज किया गया। साथ ही वाहन ऋषिकेश में बुधवार को ही सीज किए गए हैं। जिन वाहनों का चालान काटा गया है उनमें 274 बसें, 795 टैक्सी मैक्सी और 287 निजी कार भी शामिल है। आरटीओ तिवारी ने बताया है कि चेकपोस्ट और यात्रा मार्गों पर तैनात परिवर्तन दल ओवरलोडिंग, अनाधिकृत रूप से संचालित वाहन, बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के संचालन और बिना वैध प्रपत्रों के संचालित वाहनों की जांच कर कार्रवाई कर रही हैं। बिना वैध प्रपत्रों एवं अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों को सीधे सीज किया जा रहा है। यात्रा शुरू होने से अभी तक चेकपोस्टों पर कुल प्रवर्तन दलों ने 18,176 वाहनों का चालान काट दिया है। प्रवर्तन दल ने यह भी जांच कर रहा है कि कोई भी यात्री वाहन में बिना यात्रा पंजीकरण ना कर रहा हो। आरटीओ ने कहा है कि यात्रा में निजी वाहनों के किराए पर संचालन की शिकायतें मिल रही हैं, जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आरटीओ ने यात्रियों से भी अपील की है कि चारधाम यात्रा के लिए निजी वाहन को किराए पर ना लें और व्यावसायिक वाहनों में ही किराए पर यात्रा करें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी और उत्तरकाशी में मूसलाधार वर्षा से बुधवार की शाम को आफत आ गई। दोनों जिलों में बादल फटने की वजह से कई एकड़ कृषि भूमि बह गई है। पानी और मलबे की चपेट में आने से करीब 2 दर्जन भवन और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे 2 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। पौड़ी में कोटद्वार बोजरा मोटर मार्ग पर करीब 30 मीटर हिस्सा बह गया और वाहन भी मलबे में दब गए। इस दौरान ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर जाकर जान बचाई है। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने और संचार सेवा बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं।
चारधाम यात्रा मार्ग पर भी वर्षा का कोई विशेष प्रभाव हालांकि नहीं पड़ा है और चारों धाम में यात्रा सुचारू है। और इसी दौरान कुडजोली गांव के पास बादल फट गया, इससे बरसाती गदेरे उफान पर आ गए। ये देखकर ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। पानी के साथ बहकर आए मलबे की चपेट में आने की वजह से कुडजोली गांव में भगत सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ दुकानों को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। सुकई गांव में 20 घरों में पानी घुस गया। कुडजोली के समीप ही कोटद्वार बैजरो मार्ग पर भी करीब 30 मीटर हिस्सा बह चुका है और कई जगह मलबा आने की वजह से सड़क बाधित है। रायका फरसाड़ी में खेल मैदान में भी मलबा भर गया है। कुडजोली, फरसाड़ी, सुकई, जिवई, गुड़ियाल खेत, सतघरिया आदि गांव में कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस बार चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। यात्रा शुरू होने से अब तक 8,88,733 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक भीड़ बाबा केदार के दर पर उमड़ पड़ी है। यात्रा के शुरुआती 13 दिनों की तुलना की जाए तो पिछले साल से इस बार 5,08,152 श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे हैं। हालांकि पिछले साल यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ हुई थी। तीसरे दिन केदारनाथ और 5वें दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए थे, जबकि इस बार यात्रा की शुरुआत 3 धामों यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ हुई है और इसके तीसरे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। और इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई को हो चुकी है। तभी से चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बीते दिन भी 79,452 श्रद्धालुओं ने चारों धाम में मत्था टेका। केदारनाथ धाम में सर्वाधिक 33,715 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिया है। चारों धामों में भीड़ प्रबंधन में सरकारी मशीनरी के पसीने भी छूट चुके हैं। धामों में भीड़ को देखते हुए 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई है।